हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपकी तैयारी जोरों पे होगी और पूरे पीक पे होगी। इस टाइम आप तैयारी में लगे होंगे क्योंकि मात्र बचे हैं 15 दिन और इन 15 डेज में आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। दोस्तों इस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाया हूं, जिनको आपने अगर फॉलो किया तो 100% एग्जाम पास कर जाओगे। तो पहली टिप्स एंड ट्रिक क्या है, बिना टाइम वेस्ट करते मैं आपको बता दूं। दोस्तों, पहली टिप्स एंड ट्रिक है बेटा कि सबसे पहले बच्चों को आज की डेट में कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है उसको लगता है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं घबराने लग जाता है। तो आपने क्या करना है, जब आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए तो आपने पहला काम ये करना है कि आईने के सामने जाना है। आईने के सामने खड़े होकर कहना है कि नहीं, मैं ही हूं जो इस एग्जाम को पास करके रहूंगा। शीशे के सामने खड़ा होना है और कम से कम 5-6 बार ये बोलना है कि मैं ही हूं और मेरी जिंदगी का बेस्ट एग्जाम है और मैं पक्का पास करके रहूंगा। क्योंकि ऐसा बोलने से क्या होता है, जैसा आप बोलते हो आपका माइंड वैसा ही सोचने लग जाता है कि ये एग्जाम मैं पक्का पास करके रहूंगा। कम से कम एग्जाम अभी 3 में 3 बार बोलिए। अगर कॉन्फिडेंस लो फीस कर ले आप कि सुबह 1 मिनट बोलो, शाम को 1 मिनट, दोपहर को 1 मिनट, और रात को सोने से पहले भी 1 मिनट आप बोलो कि ये मैं पक्का पास करके आऊंगा, ये सीए का एग्जाम इस बार मैं पक्का पास करूंगा। तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे हमारा माइंड भी वैसे ही काम करने लग जाता है। दूसरी टिप्स एंड ट्रिक की बात है दोस्तों, आपको आपको क्या करना है, जितना सिलेबस आपने पढ़ लिया है बस उसी को अब रिवाइज करना है। कोई भी नए सिलेबस की तरफ नहीं जाना है। अगर आपने 85% तक सिलेबस पूरा किया है तो अब आपको उसको 100% पूरा नहीं करना, केवल 85% की ही तैयारी करनी है, बार 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 बार। क्योंकि अब आप नया पढ़ने गए तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा, जो पुराना वाला आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। आपको मैक्सिमम अपने सिलेबस को रिवीजन पे ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी टिप्स एंड ट्रिक्स है, तीसरी टिप्स एंड ट्रिक्स ये है दोस्तों कि आपको अपने ही टीचर को फॉलो करना है। जिससे आप पूरे टाइम पढ़ते आए थे उसी टीचर को फॉलो करना है, किसी नए टीचर को एंड टाइम पे फॉलो नहीं करना अगर आपने उससे कर रखा है। क्योंकि अगर आपने नए टीचर को फॉलो किया एंड टाइम पे, या उसकी मैराथन करी, या उसकी कोई भी है, तो हो सकता है कि उस टीचर का और जिस टीचर को आपने शुरू से 4 महीने फॉलो किया है, दोनों के मेथड में डिफरेंस आ जाए और आपके माइंड में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो तीसरी बात है कि आपको किसी भी अननोन टीचर का कोई रिवीजन नहीं देखना, जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मैं आपके ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी चॉइस है बेटा। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, चौथी बात जो है कि आपको जो नोट्स हैं वो मिनिमाइज करने, मैक्सिमम ज्यादा नोट्स पे नहीं जाना कि भाई उस टीचर के नोट्स ले लिए, उस टीचर के नोट्स ले लिए। इन नोट्स ज्यादा इकट्ठे से करने से कुछ नहीं होता। मिनिमम नोट से मैक्सिमम रिवीजन का ध्यान दो, मैक्सिमम रिवीजन की तरफ ध्यान दो। क्योंकि जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे समझ लो उतना ही बेटर तरीके से आपकी तैयारी हो पाएगी। विदाउट रिवीजन आप जीरो होते हो। आपने कहा बहुत कुछ पढ़ लिया होता है, लेकिन एग्जाम टाइम में क्या होता है, अगर आप रिवीजन ही नहीं करते तो वो कुछ भी याद नहीं आता। चौथी और आखिरी लिप्स है, जो आखिरी टिप्स है कि आपके पास आज से लगभग लगभग 15 दिन बचे हैं भाई। क्यों 15 मई के आसपास आपके पेपर्स हैं और आज लगभग 27 मई के आसपास है, 27 अप्रैल, सॉरी अप्रैल है। तो आप क्या करोगे, डेली कम से कम आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, 3-3 घंटे या 2.5-2.5 घंटे एटलीस्ट पढ़ने पड़े। इकोनॉमिक्स को आप थोड़ा कम भी कर सकते हो कि ऑलरेडी आपने, तो लॉ और मैथ्स को ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। लॉ, क्योंकि लास्ट के जो 12 मई होगी उसके बाद तो आपको अकाउंट्स ही पढ़ना है लास्ट के 3 डेज में, क्योंकि फर्स्ट पेपर उसी का होता है तो बच्चे उसी फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ पे अकाउंट्स के अलावा मैथ्स और लॉ में ज्यादा टाइम आपको देना है, मैथ्स और लॉ में। क्योंकि क्या होता है, ये मैथ्स और लॉ का पेपर होता है, थर्ड पेपर होता है और सेकंड होता है, अकाउंट्स के बाद होता है। तो बच्चा बीच में भूल भी सकता है कि 3 दिन तो वो अकाउंट्स में बिजी रहता है। तो इनको मैक्सिमम करना है। और इनमें क्या करना है, लॉ में बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप 2-2.5 घंटे लॉ पढ़ रहे हो तो कम से कम 1 घंटे तो आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, एक केस स्टडीज और एक डायरेक्ट क्वेश्चन। केस स्टडी को भी लिखना है, क्योंकि बिना लिखे आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप केवल ऑडिट ऑडिट करोगे तो पेपर क्लियर नहीं होगा बेटा। लिखना जरूरी है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉ के लिए स्पेशल ट्रिक्स है,
कि आपको लिखना ही है, बिना लिखे आप लॉ में जाओगे तो आप पास नहीं हो पाओगे। तो आपने अगर 2.5 घंटे लॉ पढ़ना है तो कम से कम उसमें से 45 मिनट या 1 घंटे लिखने की प्रैक्टिस जरूर करनी है, डेली डेली। ये आपको करना करना हर हालत में, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आप पास नहीं हो पाओगे। उसके बाद दोस्तों, जो आखिरी मेरी आपको एडवाइस है, आप कोई भी आलतू फालतू बुक्स को नहीं पढ़ना है। जो भी कंसाइन नोट है उन्हीं को आपने लिमिटेड रिवाइज करना है, ठीक है। और जो मैथ्स और इको में आपको मैं देना चाहता हूं टिप्स, कि जितने कम से कम एग्जाम से पहले 3 से 4 पेपर मॉक टेस्ट पेपर दो। ये मॉक टेस्ट पेपर खुद करो, आपने सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपने खुद मॉक टेस्ट पेपर करने हैं और इस टाइम लिमिट के अंदर करने हैं। कि भाई मुझे एक, अगर आप 2 घंटे इकट्ठा नहीं बैठ सकते तो कम से कम 1 घंटे बैठो कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो ये जरूर जरूर आपको फोकस करना है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको मत अवॉइड करना। ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन बातों को आपने फोकस किया तो 100% इस बार आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पहली बात, कॉन्फिडेंस लूज मत करना। जब भी कॉन्फिडेंस लो फील करो, आईने के सामने जाके बोलो ये मेरी जिंदगी का बेस्ट एग्जाम है, मैं इसको पास करके ही रहूंगा। दूसरा बेटा, ज्यादा टीचरों की वीडियो पे मत जाओ, केवल जिस टीचर से आपने पढ़ा हुआ है उसी टीचर को फॉलो करके उसी के रिवीजन की बात करो, ठीक है बेटा। तीसरी बात, कि ज्यादा नोट्स इकट्ठे मत करो, मिनिमम नोट से ही आपको रिवीजन करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपके पास 1 डे रिवीजन होता है, जो आप रिवाइज कर पाते हो वही पास कर पाते हो, उससे ज्यादा आपके पास कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये बातों का ध्यान रखना है। ये बातें अगर आपने फॉलो कर ली तो 100% आप 15 दिन के अंदर इस एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। लॉ के अंदर लिख के प्रैक्टिस करनी है, बिना लिखे बेटा आपको नहीं काम करना है। एक क्वेश्चन, एक केस स्टडी, एक डायरेक्ट क्वेश्चन, एक केस स्टडी आपको जरूर लिखना है, क्योंकि लिखने से आपकी हैबिट बनेगी और आप उसको लिख पाओगे। और मैथ्स का और इको का आपको एमसीक्यू पेपर होता है, आपको गोले बनने हैं, जो आपकी ओएमआर शीट है उस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहां पे आपको हाथ सेट होना है। ऐसा ना हो सके कि एग्जाम में जाओ और आपका हाथ सेट ना हो। तो ये सारी बातें आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूं कि आप पक्का एग्जाम में पास कर जाओगे। ज्यादा, मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा रिवीजन पे ध्यान दो, नए टॉपिक की तरफ बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है कि हम नए टॉपिक को पढ़े। नए टॉपिक पढ़ेंगे तो पुराना टॉपिक हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और वो रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो हमारा सब बेकार हो जाएगा बेटा। विदाउट रिवीजन हम जीरो होते हैं। तो ये सारी बातों को आपको फोकस करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने सारी बातें फोकस करी तो हर बच्चे का एग्जाम पास होगा। और कमेंट में बोलिएगा सर कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, लेकिन जब हमने आईने में देखा और हमने उसको सोचा तो मेरे अंदर अंदर से पॉजिटिव आया कि मैं पक्का पास कर सकता हूं। और याद रखिएगा, आपको आईने में बोलना है, और हमेशा जब जब एग्जाम आपको लो फील हो तो आपको अपने माँ बाप को याद करना है कि उन माँ बाप ने आपने कितनी मुश्किल से आपको पढ़ा रहे हैं। उनके चेहरे को याद करना है कि उनके चेहरे पे आप खुशी देना चाहते हो, तो कहीं भी आपको लो फील नहीं होगा और पक्का मोटिवेट होते रहोगे। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो उस टॉपिक को, बाकी चैप्टर को, बाकी टॉपिक को रिवाइज। लेकिन मिनिमम आपकी 85% 80% तैयारी जरूर होनी चाहिए, तभी आप 50% मार्क्स ला पाओगे, ठीक है बेटा। मिनिमम, इससे कम में मत जाना। मैथ्स में चल सकता है कि 70 करोगे तो भी आपके 50 आ जाएंगे, इको में चल सकता है, लेकिन लॉ के अंदर कम से कम 85-90 की तैयारी होगी, तभी आप लॉ में 50-60 नंबर ला सकते हो। आप सभी जानते हो कि लॉ के अंदर कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, तो उन कीवर्ड को जरूर लिखो, उन कीवर्ड के बिना आपको लॉ में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों बस मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं इसी के साथ, कि बस दोस्तों मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। इस टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा और डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मैं लॉ फील कर रहा था, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, और लग जाइए अपनी तैयारी में विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग है। बाय बाय।